इनकी शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गौतम बुद्ध नगर में दहेज के लिए विवाहित की हत्या, 35 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर बेरहमी से पीटा। चंदौली में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के कारण बांधों में भरा पानी, नौगढ़ मुसाखाट चंदमा बांध से छोड़ा गया पानी। बलिया में बीजेपी ने बिजली विभाग के अधीक्षक को जूते से पीटा, नेताजी बिजली कटौती से थे परेशान। छिबरा मऊ बिशुनगढ़ रोड स्थित समाजवादी लोहिया वाहिनी कार्यालय पर सपा युवा नेता दीपक वर्मा का बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव धर्मेंद्र यादव भी शामिल हुए। केक काटने का कार्यक्रम हुआ, कई घंटे तक कार्यक्रम चलता रहा। इस दौरान चंदन दिवाकर, सुल्तान तद्दू, हाशिम और रहमान जुम्मन, आदित्य राजपूत आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में दहेज के लिए विवाहित की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका की पहचान निक्की, जिसकी उम्र 28 साल है, के रूप में हुई है। पुलिस और परिजनों के मुताबिक निक्की को ससुराल वालों ने 35 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर बेरहमी से पीटा और फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। मामले को और भयावह बना देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में निक्की का छोटा बेटा रोते हुए कहता है, पापा ने चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी। महिला के पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि परिजन और ग्रामीण न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। हाथों में जस्टिस फॉर निक्की और निक्की बहन को इंसाफ दो जैसे बैनर लिए लोग धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। बीती रात से लगातार हो रही बारिश के कारण बांधों में पानी भर गया है। नौगढ़ मुसाखाट चंद्रमा बांध से छोड़ा गया पानी के बढ़ते दबाव के कारण बांधों से 10,000 क्यूसेक छोड़ा गया पानी छोड़ जाने से पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। चकिया तहसील के चकिया हिरौरा मार्ग पर आया गढ़ई नदी का पानी। बता दें कि अमरा दक्षिणी गांव के पास चकिया अहरौरा मार्ग पर 2 फीट ऊपर से गुजर रहा है पानी। मुजफ्फरपुर गांव के पास बने बंदी के 3 फीट ऊपर से गिर रहा है पानी। बीजेपी नेता ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता श्रीलाल सिंह को जूते से पीटा, वीडियो वायरल। बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर सिंह ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता श्रीलाल सिंह को जूते से पीटा, नेताजी बिजली कटौती से थे परेशान। पुलिस ने आरोपी नेता को किया गिरफ्तार। आरपीएफ सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान बरामद किया भारी मात्रा में चांदी और सोने की जेवरात। बता दें कि 3 लोगों के बैग से बरामद हुआ 37.5 किलो चांदी और 439 ग्राम सोने की जेवरात। बरामद हुआ चांदी और सोने की जेवरात की कीमत 54,17,562 रुपए है। पकड़े गए आरोपी चांदी और सोने की जेवरात वाराणसी से लेकर जा रहे थे झारखंड। पकड़े गए 3 आरोपियों में से एक वाराणसी, दूसरा गाजीपुर और तीसरा झारखंड ले जा रहा था जेवरात। मामले में आरपीएफ ने आयकर विभाग वाराणसी को सूचना दी। सर, क्या बरामद हुआ, कितने लोग? रात्रि में जो है आरपीएफ के द्वारा डीडीओ स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पे चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में जो है कुल 3 व्यक्तियों को बारी बारी से जो है चेक करने पर उनके पिट्ठू बैग से जो है चांदी और सोने का आभूषण बरामद पाया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति जो है बनारस, माने सभी जो है तीनों के तीनों बनारस मंडी से वहाँ से खरीद करके और अपने गंतव्य को ले जा रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो दिलदार नगर का था, दूसरा यहाँ से पटना लेके जा रहा था और तीसरा जो है झारखंड के कोडरमा लेके जा रहा था। इन तीनों के पास से जो है 2 के पास से केवल चांदी के ज्वेलरी और एक के पास से चांदी और सोने दोनों की ज्वेलरी बरामद माने पाई गई है। एक के पास से कुल 14.5 kg, दूसरे के पास से 12.8 kg और तीसरे के पास से 10.213 kg और 439.37 ग्राम गोल्ड बरामद किया गया है। और इन्हीं के तीसरे वाले के पास से कुल 2 लाख रुपए कैश भी बरामद पाया गया था। चूँकि मामला आयकर विभाग से संबंधित पा करके वाराणसी की आयकर विभाग सूचित टीम को सूचित किया गया, जहां पर उनके यहाँ से एक राजीव कुमार के उसमें सुपरविजन में टीम आई थी और दूसरी जो है रंजीत कुमार के सुपरविजन में टीम, 2 टीमें आकर के संबंधित से जो है आवश्यक उनको सपोर्ट किया गया और उनके द्वारा आवश्यक पूछताछ और अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा की है। ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के रघुनाथपुरा गांव में पिछले करीब 1 सप्ताह से साधु के बीच में रह रहे एक संदिग्ध व्यक्ति और ग्रामीण में किसी बात को लेकर झड़प हो गई। संदिग्ध व्यक्ति ने ग्रामीणों पर धारदार औजार से हमला कर दिया। हमले में करीब 4-5 ग्रामीण घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। तलाशी के दौरान संदिग्ध व्यक्ति के पास से धारदार औजार के साथ
कुछ आधार कार्ड एवं एक दूरबीन के साथ अन्य वस्तुएं भी बरामद हुई। जी, क्या नाम है आपका और किस पद पे है और क्या घटना हुई है? मेरा नाम अभय कुमार चौबे, मैं प्रधान रघुनाथपुरा। क्या मामला हुआ है प्रधान जी? मामला ये हुआ है, एक किशोरी कुशवाहा कहाँ करीब 8 दिन से एक बाबा के भेष में एक आदमी निवास कर रहा था। हमारे अभी करीब 5-6 बजे करीब गांव के एक दो जन गए वहाँ देखने उसको बाबा को, तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। उसके बाद उनके माता पिता गए, बच्चों के माता गई, पिता गए, तो उन पर भी हमला कर दिया। करीब 6 से 8 लोग घायल हैं वहाँ पर। किस चीज़ से हमला किया है और कैसा व्यक्ति है? हाथ में चक्कू लिए था, चक्कू कोई हथियार भी हुआ उसके पास थे, कई धारदार हथियार थे उसके पास, चक्कू लिए थे वो। उसके बाद और क्या सामान बरामद हुआ? उसके बाद एक दूरबीन करके है वो बरामद हुई है, और आधार कार्ड भी एक तो है, ऐसा जानकारी मिली है। 4 जगह। तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई है क्या? हाँ, पुलिस की सूचना गई थी, पुलिस मौके पे गई थी और उसको बाबा को पकड़ के भी लाई। अभी कहाँ है वो बाबा? अभी बाबा जिला अस्पताल में भर्ती है वो, और जो घायल हुए हैं वो भी जिला अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गौतम बुद्ध नगर में दहेज के लिए विवाहित की हत्या, 35 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर बेरहमी से पीटा। चंदौली में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के कारण बांधों में भरा पानी, नौगढ़ मूसाखाट चंदमा बांध से छोड़ा गया पानी। बलिया में बीजेपी ने बिजली विभाग के अधीक्षक को जूते से पीटा, नेताजी बिजली कटौती से थे परेशान। छिबरा मऊ बिशुनगढ़ रोड स्थित समाजवादी लोहिया वाहिनी कार्यालय पर सपा युवा नेता दीपक वर्मा का बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव धर्मेंद्र यादव भी शामिल हुए। केक काटने का कार्यक्रम हुआ, कई घंटे तक कार्यक्रम चलता रहा। इस दौरान चंदन दिवाकर, सुल्तान तद्दू, हाशिम और रहमान जुम्मन, आदित्य राजपूत आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में दहेज के लिए विवाहित की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका की पहचान निक्की, जिसकी उम्र 28 साल है, के रूप में हुई है। पुलिस और परिजनों के मुताबिक निक्की को ससुराल वालों ने 35 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर बेरहमी से पीटा और फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। मामले को और भयावह बना देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में निक्की का छोटा बेटा रोते हुए कहता है, पापा ने चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी। महिला के पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि परिजन और ग्रामीण न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। हाथों में जस्टिस फॉर निक्की और निक्की बहन को इंसाफ दो जैसे बैनर लिए लोग धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। बीती रात से लगातार हो रही बारिश के कारण बांधों में पानी भर गया है। नौगढ़ मूसाखाट चंद्रमा बांध से छोड़ा गया पानी के बढ़ते दबाव के कारण बांधों से 10,000 क्यूसेक छोड़ा गया पानी छोड़ जाने से पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। चकिया तहसील के चकिया हिरौरा मार्ग पर आया गढ़ई नदी का पानी। बता दें कि अमरा दक्षिणी गांव के पास चकिया अहरौरा मार्ग पर 2 फीट ऊपर से गुजर रहा है पानी। मुजफ्फरपुर गांव के पास बने बंदी के 3 फीट ऊपर से गिर रहा है पानी। बीजेपी नेता ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता श्रीलाल सिंह को जूते से पीटा, वीडियो वायरल। बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर सिंह ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता श्रीलाल सिंह को जूते से पीटा, नेताजी बिजली कटौती से थे परेशान। पुलिस ने आरोपी नेता को किया गिरफ्तार। आरपीएफ सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान बरामद किया भारी मात्रा में चांदी और सोने के जेवरात। बता दें कि 3 लोगों के बैग से बरामद हुआ 37.5 किलो चांदी और 439 ग्राम सोने के जेवरात बरामद हुआ। चांदी और सोने के जेवरात की कीमत 54,17,562 रुपए है। पकड़े गए आरोपी चांदी और सोने के जेवरात वाराणसी से लेकर जा रहे थे झारखंड। पकड़े गए 3 आरोपियों में से एक वाराणसी, दूसरा गाजीपुर और तीसरा झारखंड ले जा रहा था जेवरात। मामले में आरपीएफ ने आयकर विभाग वाराणसी को सूचना दी। सर क्या बरामद हुआ, कितने लोग? रात्रि में जो है आरपीएफ के द्वारा डीडीओ स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पे चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में जो है कुल 3 व्यक्तियों को बारी बारी से जो है चेक करने पर उनके पिट्ठू बैग से जो है चांदी और सोने का आभूषण बरामद पाया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति जो है बनारस, माने सभी जो है तीनों के तीनों बनारस मंडी से वहाँ से खरीद करके और अपने गंतव्य को ले जा रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो दिलदार नगर का था
दूसरा यहाँ से पटना लेके जा रहा था और तीसरा जो है झारखंड के कोडरमा लेके जा रहा था। इन तीनों के पास से जो है दो के पास से केवल चांदी की ज्वेलरी और एक के पास से चांदी और सोने दोनों की ज्वेलरी बरामद माने पाई गई है। एक के पास से कुल 14.5 kg, दूसरे के पास से 12.8 kg और तीसरे के पास से 10.213 kg और 439.37 ग्राम गोल्ड बरामद किया गया है। और इन्हीं के तीसरे वाले के पास से कुल 2 लाख रुपए कैश भी बरामद पाया गया था। चूँकि मामला आयकर विभाग से संबंधित पा करके वाराणसी की आयकर विभाग सूचित टीम को सूचित किया गया, जहां पर उनके यहाँ से एक राजीव कुमार के उसमें सुपरविजन में टीम आई थी और दूसरी जो है रंजीत कुमार के सुपरविजन में टीम, 2 टीमें आकर के संबंधित से जो है आवश्यक उनको सपोर्ट किया गया और उनके द्वारा आवश्यक पूछताछ और अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा की जाए। ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के रघुनाथपुरा गांव में पिछले करीब 1 सप्ताह से साधु के बीच में रह रहे एक संदिग्ध व्यक्ति और ग्रामीण में किसी बात को लेकर झड़प हो गई। संदिग्ध व्यक्ति ने ग्रामीणों पर धारदार औजार से हमला कर दिया। हमले में करीब 4-5 ग्रामीण घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। तलाशी के दौरान संदिग्ध व्यक्ति के पास से धारदार औजार के साथ कुछ आधार कार्ड एवं एक दूरबीन के साथ अन्य वस्तुएं भी बरामद हुई। जी, क्या नाम है आपका और किस पद पे हैं और क्या घटना हुई है? मेरा नाम अभय कुमार चौबे, मैं प्रधान रघुनाथपुरा। क्या मामला हुआ है प्रधान जी? मामला जो हुआ है, एक किशोरी कुशवाहा कहाँ करीब 8 दिन से एक बाबा के भेष में एक आदमी निवास कर रहा था। हमारे अभी करीब 5-6 बजे करीब गांव के 2 जन गए वहाँ देखने उसको बाबा को, तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। उसके बाद उनके माता पिता गए, बच्चों के माता गई पिता गए, तो उन पर भी हमला कर दिया। करीब 6 से 8 लोग घायल हैं वहाँ पे। किस चीज़ से हमला किया है और कैसा व्यक्ति है? हाथ में चक्कू लिए था, चक्कू कोई हथियार भी और उसके पास थे, कई धारदार हथियार थे उसके पास, चक्कू लिए थे वो। उसके बाद और क्या सामान बरामद हुआ? उसके बाद एक दूरबीन करके है वो बरामद हुई है और आधार कार्ड भी एक तो है, ऐसा जानकारी मिली है। 4 जगह। तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई है क्या? हाँ, पुलिस को सूचना गई थी, पुलिस मौके पे गई थी और उसको बाबा को पकड़ के भी लाई। अभी कहाँ है वो बाबा? अभी बाबा जिला अस्पताल में भर्ती है वो, और जो घायल हुए वो भी जिला अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। कौन बिछा रहा है सियासी शतरंज पर बिसात? रोज नया रंग बदलती देश की सियासत, हर सियासी दांवपेच पर होगी हमारी नजर। देखिए सत्ता, सियासत और संग्राम अमृता चौहान के साथ बहुत जल्द टुडे एक्सप्रेस 24/7 पर। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके कितने मित्र हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितनों के मित्र हैं। ड्राई फ्रूट्स का नाम लेते ही अक्सर काजू, किशमिश और बादाम याद आते हैं। स्वाद और सेहत दोनों इनसे बढ़ते हैं, लेकिन